हेलो एवरीवन, सभी मित्रों को मेरा नमस्ते और जय श्री राम। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम सामाजिक विज्ञान की पाठ्य योजना के बारे में चर्चा करेंगे। तो जो आज का जो अपना प्रकरण है वो मैंने आपको थंबनेल में बता ही दिया है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले जो आपकी दैनिक पाठ्य योजना डायरी है उसके ऊपर ही ऊपर आपको पाठ्य योजना का क्रमांक लगा लेना है, जो भी आपकी पाठ्य योजना का क्रमांक है। उसके पश्चात आपका जो भी नाम है तो वो नाम लिख लेना है, और आपका जिस विद्यालय में बीएड का प्रशिक्षण प्रोग्राम चल रहा है उस विद्यालय का आपको नाम लिख देना है, और जिस दिनांक को आप पाठ्य योजना तैयार कर रहे हैं वो दिनांक लगा दीजिए, और जिस कक्षा की आप पाठ्य योजना तैयार कर रहे हैं वो कक्षा आप लगा दीजिए। और जो आज का अपना विषय है वो है सामाजिक विज्ञान। कालांश आपका जो कालांश है वो लगा दीजिए। समयावधि हो जाएगी आपकी 35 मिनट। आज का जो अपना प्रकरण है वो है भूमि के प्रकार। तो इसके ऊपर आज अपन पाठ्य योजना तैयार करेंगे। मित्रों, अगर आपको सामाजिक, भूगोल, इतिहास, हिंदी, गणित, संस्कृत, जिस विषय से संबंधित आपको पाठ्य योजना की आवश्यकता हो तो उस विषय के लिए आप हमारे चैनल के पेज पे जाएं। वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। उस प्लेलिस्ट के अंदर आपको सारी वीडियोस वहीं पे उपलब्ध हो जाएगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल के पेज पे जाएं, वहाँ पर उस प्लेलिस्ट को विजिट ज़रूर करें। इसके पश्चात आपको ये सारे खाना पूर्ति कर लेनी है। ये खाना पूर्ति कर लेने के पश्चात में आपको जो नेक्स्ट हेडिंग डालनी है वो है आपकी शिक्षण के उद्देश्य। तो शिक्षण के उद्देश्य हेडिंग डाल लीजिए। और शिक्षण के उद्देश्य में लिखने से पहले आपको थोड़ी सी मैं चीज़ें बता देता हूँ शिक्षण के उद्देश्य होते क्या है। तो शिक्षण के उद्देश्य से तात्पर्य है कि छात्र, अध्यापक अथवा शिक्षक द्वारा जब बच्चे को शिक्षण करवाया जाता है या जिसके बारे में बच्चे को पढ़ाया जा रहा है तो उस पढ़ाने से बच्चे में क्या परिवर्तन होगा। कहने का मतलब है छात्र, अध्यापक या शिक्षक बच्चे के अंदर क्या परिवर्तन लाना चाह रहा है। तो वही शिक्षण के क्या हो जाएंगे, उद्देश्य हो जाएंगे। तो इसके अंदर आपको 3 कॉलम बनाने हैं। पहला 2 कॉलम बनाने। पहला है शिक्षण उद्देश्य, दूसरा अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। इस प्रकार से आपको ये 2 कॉलम बनाने। दोनों कॉलम बनाने के पश्चात में जो आपका शिक्षण उद्देश्य लिखने हैं तो पहला शिक्षण उद्देश्य है ज्ञानात्मक कार्य, जो बच्चे के अंदर जो परिवर्तन हो वो सारे परिवर्तन आपको लिख लेने। उसके पश्चात द्वितीय अवबोध, तृतीय आता है ज्ञानोपयोग, चतुर्थ आता है कौशल, और पांचवा आता है अभिरुचि, और छठवां आता है अभिवृत्ति। तो इस प्रकार से आपको ये सारे शिक्षण के उद्देश्य लिख लेने हैं। ये लिखने के पश्चात में जो आपकी नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगी वो है सहायक सामग्री। तो सहायक सामग्री के अंदर लिख लीजिए आप कि सहायक सामग्री होती क्या है। तो सहायक सामग्री के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए कि सहायक सामग्री है क्या। सहायक सामग्री तात्पर्य यह है कि छात्र, अध्यापक अथवा शिक्षक द्वारा जब शिक्षण करवाया जाता है तो शिक्षण के अंदर जो जो सामग्री उनके शिक्षण में सहायता करती है तो वो सारी सामग्री कैसी कहलाती है। शिक्षण सहायक सामग्री, जैसे चौक हो गया, डस्टर हो गया, चार्ट हो गया, मॉडल हो गया, श्याम पट्ट हो गया, कक्षा के जितनी भी सामग्री वो सारी सामग्री क्या कहलाएगी, शिक्षण सहायक सामग्री या सहायक सामग्री कहलाएगी। इसके पश्चात जो आपको नेक्स्ट हेडिंग डालने हैं वो डालनी है आपको पूर्व ज्ञान। तो पूर्व ज्ञान हेडिंग डाल लीजिए, और पूर्व ज्ञान हेडिंग डाल के इसमें लिखिएगा विद्यार्थी भूमि के प्रकारों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। तो ये हो जाएगी आपकी पूर्व ज्ञान। इसके पश्चात जो आपकी नेक्स्ट हेडिंग होगी वो होगी आपका प्रस्तावना प्रश्न। तो हेडिंग लगा लीजिए प्रस्तावना प्रश्न, और प्रस्तावना प्रश्न के अंदर आपको लिखना है 3 कॉलम बना लें आपको। इसके अंदर क्रम संख्या, छात्र, अध्यापक क्रिया और शिक्षार्थी या विद्यार्थी क्रिया। तो प्रस्तावना प्रश्न में लिखने से पहले मैं आपको थोड़ी सी सामान्य जानकारी दे देता हूँ कि प्रस्तावना प्रश्न होता क्या है। जो प्रस्तावना प्रश्न होता है इसके अंदर छात्र, अध्यापिका द्वारा बच्चों से प्रश्न किए जाते हैं और बच्चों द्वारा इसके उत्तर दे दिए जाते हैं। जो छात्र, अध्यापक द्वारा जो बच्चों से जो प्रश्न किए जाते हैं उनकी संख्या कम से कम आपको 4 प्रश्न और अधिक से अधिकतम 6 या 7 प्रश्न आप पूछ सकते हैं। तो छात्र, अध्यापिका द्वारा जो प्रश्न पूछे जाएंगे तो वो आप प्रश्न आपको समझ में आ जाएंगे। तो ये सारे प्रश्न, इसके बारे में थोड़ी ये है कि जो प्रस्तावना प्रश्न होता है वो किसी भी पाठ्य योजना का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है कि जितने अच्छे आपके प्रस्तावना प्रश्न होंगे आपकी पाठ्य योजना वो उतनी अच्छी बन के निकल के आई। तो पहला प्रश्न छात्र, अध्यापक ने पूछा हम किस देश में रहते हैं। बच्चे उत्तर देंगे भारत में। भारत की अधिकांश जनसंख्या कहाँ निवास करती है। तो बच्चे उत्तर दे देंगे गाँव में निवास करती है। तीसरा प्रश्न छात्र, अध्यापिका ने पूछा गाँव के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है। तो बच्चे उत्तर दे देंगे कृषि है। कृषि कहाँ की जाती है। तो बच्चे उत्तर देंगे भूमि पर की जाती है। भूमि के विभिन्न प्रकार कौन कौन से। तो बच्चे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे। तो बच्चों के लिए एक प्रकार से समस्या बन जाएगी या समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा ये। तो इस समस्या का समाधान अब छात्र, अध्यापिका द्वारा किया जाएगा। तो आपकी जो नेक्स्ट हेडिंग होगी वो जाएगा आपका उद्देश्य कथन। तो उद्देश्य कथन हेडिंग लगा लीजिए और इसके अंदर लिखिएगा आप आज हम भूमि के विभिन्न प्रकारों के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पश्चात जो आपकी नेक्स्ट हेडिंग होगी वो जाएगा आपका प्रस्तुतिकरण। हेडिंग लगा लीजिए प्रस्तुतिकरण। और प्रस्तुतिकरण हेडिंग लगाने से पूर्व मैं वो बता देता हूँ जो संपूर्ण जो जानकारी छात्र, अध्यापिका या शिक्षक द्वारा वो इसी के अंदर आपको दी जाएगी। तो इसके अंदर 4 कॉलम बना लें। पहला है शिक्षण बिंदु, दूसरा है छात्र, अध्यापक क्रिया, तीसरा है विद्यार्थी क्रिया, और चौथा है सहायक सामग्री। इस प्रकार से 4 कॉलम बना लेने। चारों कॉलम बनाने के पश्चात में जो आपका पहला कॉलम है शिक्षण बिंदु वाला, तो उस शिक्षण बिंदु वाले कॉलम में जो आपका पहला शिक्षण बिंदु लिखना है आपको
वो है कृषि भूमि। तो कृषि भूमि शिक्षण बिंदु लिखिए, उसके बारे में छात्र अध्यापक द्वारा प्रस्तुतिकरण दिया जाएगा। तो विकासात्मक प्रश्न छात्र अध्यापक द्वारा शुरुआत की जाएगी विकासात्मक प्रश्न के द्वारा। तो आपको विकासात्मक प्रश्न लिख लेने हैं ये सारे। उसके पश्चात में आपको जो छात्र अध्यापक कथन लिखना है वो है, एक अनुमान के अनुसार विश्व में लगभग 97% लोगों के भोजन का आधार कृषि है। किसान अपने परिवार के लालन पोषण के उद्देश्य में कृषि करता है तो उसे जीवन निर्वाह कृषि कहते हैं। इस परिवार की कृषि को परंपरागत कृषि के उपकरणों का उपयोग अधिक होता है। भारत और राजस्थान के अधिकांश किसान इसी कृषि का उपयोग करते हैं। किसान द्वारा व्यापार के उद्देश्य से की गई कृषि व्यापारिक कृषि कहा जाता है। अमेरिका एवं कनाडा देशों में किसान इसी प्रकार की कृषि करते हैं। ये खेतों का आकार बड़ा होता है जिससे उत्पादन अधिक होता है। तो इस प्रकार से छात्र अध्यापक द्वारा यह प्रस्तुतिकरण दिया जाएगा। तो आपको ये सारा प्रस्तुतिकरण लिख लेना है। उसके पश्चात आपको जो विद्यार्थी क्रिया है उस विद्यार्थी क्रिया वाले कॉलम में आप लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और महत्वपूर्ण बातों को समझेंगे और अपनी पाठ्य पुस्तिका में नोट करेंगे। जो शिक्षण श्यामपट्ट वाला जो कार्य है उस श्यामपट्ट वाले कार्य को आपको इसमें जो महत्वपूर्ण बातें उन सारी बातों को आप श्यामपट्ट कार्य में लिख लीजिए। कृषि के कितने प्रकार है तो उन सारे प्रकार को आप उसमें लिख लीजिए। उसके पश्चात आता है बोध प्रश्न। तो हेडिंग लगा लीजिए बोध प्रश्न। और बोध प्रश्न के बारे में थोड़ी सामान्य जानकारी ले लीजिए कि बोध प्रश्न किसके द्वारा पूछे जाते हैं और क्यों पूछे जाते हैं। जो बोध प्रश्न होते हैं वो छात्र अध्यापक द्वारा पूछे जाते हैं, इसलिए पूछे जाते हैं ताकि जो बच्चों का ध्यान है वो पाठ में लगा रहे हैं। कहने का मतलब उनका ध्यान पाठ से इधर उधर भंग नहीं हो या पढ़ाया जा रहा है जो शिक्षण बिंदु उसके अंदर लगा रहे। तो आपको ये बोध प्रश्न लिख लेने हैं। इसके पश्चात में जो आपको अगला शिक्षण बिंदु लिखना है वो है चारागाह भूमि। तो चारागाह भूमि लिख लीजिए शिक्षण बिंदु और इसके बारे में छात्र अध्यापक द्वारा प्रस्तुतिकरण दिया जाएगा। अगर आपका पेज के अंदर वो सारी चीज़ें भर गई हो तो अगले पेज पर उसी प्रकार से आपको 4 कॉलम बना लें। पहला है शिक्षण बिंदु, दूसरा छात्र अभिवृत्ति क्रिया, तीसरा है शिक्षार्थी क्रिया, चौथा है श्यामपट्ट कार्य। इस प्रकार से 4 कॉलम बना लीजिए। चारों कॉलम बनाने के पश्चात में विकासात्मक प्रश्न लिखेंगे आप इसमें। तो सारे विकासात्मक प्रश्न लिख लीजिए। इसके पश्चात छात्र अध्यापक द्वारा जो प्रस्तुतिकरण है उसको लिख लीजिएगा आप। जैसे अर्जेंटीना, न्यूजीलैंड, भारत आदि देशों की अर्थव्यवस्था में पशुपालन का योगदान भी अधिक है, इसलिए यहाँ चारागाहों का विशेष महत्व है। कुछ भूमि का उपयोग प्राकृतिक एवं मानव द्वारा निर्मित जल स्रोतों से भी होता है। दैनिक जीवन, सिंचाई आदि के लिए जल का भी मानव प्राथमिक आवश्यकताओं से एक अधिक पर्यटन स्थलों के रूप में मनोरंजन के लिए पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से वन्यजीव अभ्यारण्य और कृषि भूमि द्वारा किया जाता है। तो इसके पश्चात आपको जो विद्यार्थी क्रिया है उस विद्यार्थी क्रिया में आप लिख लीजिए सारी चीज़ें। तो इस प्रकार से आपको ये सारी चीज़ें लिख लेनी है विद्यार्थी क्रिया में। और जो इसके बोध प्रश्न है तो बोध प्रश्न को आप लिख लीजिए। मैंने पहले भी बता दिया कि आप बोध प्रश्न किसके द्वारा पूछे जाते हैं और क्यों पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से आपको ये सारी चीज़ समझ में आ गई होगी। इसके पश्चात जो आपका जो नेक्स्ट शिक्षण बिंदु है वो शिक्षण बिंदु लिखना है निर्जीव सार्वजनिक भूमि। तो इस प्रकार से ये शिक्षण बिंदु हो जाएगा निर्जीव सार्वजनिक भूमि। इसके अंतर्गत जो इसके विकासात्मक प्रश्न है इस सारे विकासात्मक प्रश्न को आप लिख लीजिएगा। ये विकासात्मक प्रश्न लिखने के पश्चात जो विद्यार्थी क्रिया वाले कॉलम में जो मैंने लिखा है उन सारी चीज़ें आप ध्यानपूर्वक लिख लीजिएगा। इस प्रकार से आपको ये सारी चीज़ें लिख लेनी है। इसके पश्चात जो छात्र अध्यापक कथन है उस छात्र अध्यापक का कथन के अंदर ही आप लिखेंगे। छात्र अध्यापक का दिया गया कथन, स्वामित्व के आधार पर भूमि को निजी व सार्वजनिक भूमि में बांटा जा सकता है। निजी भूमि पर किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार होता है जबकि सार्वजनिक भूमि पर पूरे समुदाय का अधिकार होता है। बाग बगीचे, चारागाह आदि सार्वजनिक भूमि का उदाहरण है। चारागाहों पर पशुपालन तथा वनों से ईंधन की लकड़ी, इमारत लकड़ी आदि उपलब्ध होने से इसका स्थानीय भूमिहीन लोगों के लिए विशेष महत्व है। इस प्रकार से हो जाएगा आपके द्वारा दिया गया प्रस्तुतिकरण। विद्यार्थी क्रिया में आप लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और महत्वपूर्ण बातों को अपनी पाठ्य पुस्तक में नोट करेंगे। जो श्यामपट्ट कार्य है उस श्यामपट्ट कार्य को आप जो मैंने श्यामपट्ट कार्य की जगह दी इसके अंदर आप लिख लीजिए इसकी जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसके। और जो बोध प्रश्न है वो बोध प्रश्न मैंने पहले ही बता दिए। जो बोध प्रश्न है वो छात्र अध्यापक के द्वारा पूछे जाते हैं और क्यों पूछे जाते हैं। तो आपको ये सारे बोध प्रश्न लिख लेने हैं। तो ये हो जाएंगे आपके बोध प्रश्न। इस प्रकार से सारे बोध प्रश्न आप लिख लीजिए। इस प्रकार से जो आपकी पाठ्य योजना है वो यहीं पे समाप्त हो जाएगी। और जो इसके पश्चात जो नेक्स्ट हेडिंग होगी आपकी तो वो हेडिंग लिख लीजिए आप। उसके पश्चात पहले आप इस सारी चीज़ को लिख लीजिए। जो आपकी जो नेक्स्ट हेडिंग होगी वो हो जाएगा आपके मूल्यांकन प्रश्न। तो मूल्यांकन प्रश्न के बारे में थोड़ी सामान्य जानकारी आप प्रदान कर लीजिए या ले लीजिए। जो मूल्यांकन प्रश्न होते हैं वो छात्र अध्यापक द्वारा पूछे जाते हैं और इसलिए पूछे जाते हैं ताकि उसने जो पाठ या जिसके बारे में शिक्षण करवाया है वो शिक्षण बच्चों ने ग्रहण किया है अथवा नहीं किया है तो इस चीज़ के बारे में प्रतिपुष्टि या फीडबैक लेने के लिए छात्र अध्यापक द्वारा मूल्यांकन प्रश्न किए जाते हैं। मूल्यांकन प्रश्न किसी भी प्रकार के बनाए जा सकते हैं जैसे लघुत्तरात्मक, अति लघुत्तरात्मक, निबंधात्मक, किसी भी प्रकार के मूल्यांकन प्रश्न छात्र अध्यापक द्वारा बनाए जाते हैं। केवल उसका एक ही मात्र उद्देश्य है कि उसने जो पाठ बच्चों को पढ़ाया है उसके बारे में बच्चों को कितना ग्रहण हुआ है कितना नहीं हुआ इसका उससे जाँच करनी होती है या उसको चेक करना होता है। तो ये उसका उद्देश्य। तो आपको इस प्रकार से ये सारे जो मैंने मूल्यांकन प्रश्न लिखे हैं उन सारे मूल्यांकन प्रश्न को आप लिख लीजिएगा।
मूल्यांकन प्रश्न लिखने के पश्चात जो आपकी नेक्स्ट हेडिंग होगी वो हो जाएगा आपका गृह कार्य। तो हेडिंग लगा लीजिए गृह कार्य, और गृह कार्य के बारे में थोड़ी सी सामान्य जानकारी ले लीजिए कि आपको गृह कार्य बच्चों को कैसा देना है और किस प्रकार से आप बच्चों को गृह कार्य दे दीजिए, ताकि अपने जो खाली समय उसका घर पे जाके सदुपयोग कर सकें। कहने का मतलब है आपने जिस प्रकार से शिक्षण करवाया है उसी प्रकार से आपको बच्चों को गृह कार्य देना। कहने का मतलब जिस कठिनाई किस तरह से आपने बच्चों को गृह कार्य या शिक्षण करवाया है, तो उस शिक्षण के आधार पर आप बच्चों को गृह कार्य दे दीजिए, तो आप बच्चे क्या है घर पे जाके अपने जो खाली समय है उसका सदुपयोग कर सकें। मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मित्रों सब्सक्रिप्शन का कोई भी चार्जेस नहीं है मित्रों, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और जो घंटी वाले आइकन है उसको ऑन कर लें, ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। मित्रों, पढ़ाई से संबंधित वीडियो देखते रहने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।